भाई ये 5 चीज़ें याद रखना अगर तुम गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो। हमने अपनी एजेंसी के अंदर ये एसओपी बना के रखी है कि भाई किसी को भी अगर कीवर्ड रिसर्च करनी है तो ये 5 पॉइंटर उसको याद रखने हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो बिना किसी देरी के यार शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है वो है कीवर्ड टाइप और मैच टाइप पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो कीवर्ड टाइप क्या होता है? कीवर्ड टाइप बेसिकली दो टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड या फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं बेसिकली वो इन दो कैटेगरीज के अंदर ही लाई करते हैं। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर कोई बंदा हाउ से कोई चीज लिख रहा है या ठीक है या हु लिख रहा है ठीक है या व्हाट इज लिख रहा है, इस टाइप से जो भी चीज के कीवर्ड्स की शुरुआत होती है वो सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम कीवर्ड प्लानर के अंदर आके लिखते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब हमने ये लिखा और हमने यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो भी बंदा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा है ना या व्हाट इज एसईओ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मतलब वो किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशनल चाहता है, ठीक है। वो यहाँ पे आपका कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने नहीं आया, वो किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करने आया है। ये यहाँ पे देखो जैसे लिखा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, और यहाँ पे आप सर्च वॉल्यूम देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 40,500 का है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो कोई भी कीवर्ड के अगर अगर व्हाट लग रहा है, हाउ लग रहा है, हु लग रहा है, तो वो सारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कि बाय स्पोर्ट्स शूज, ठीक है। जिस भी कीवर्ड के सामने बाय आ गया वो समझ लो सीधी सी बात है भाई वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। या रिव्यू आ गया लास्ट में, या प्राइस वाइज किसी ने लिख दिया, ठीक है। जैसे स्पोर्ट शूज रिव्यूज, इसका रिव्यू उसका रिव्यू, बाय स्पोर्ट शूज, बाय टी शर्ट, बाय ये बाय वो, ठीक है। तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं ये सारे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब इनका जो वॉल्यूम होगा ना वो कम होगा, ठीक है, लेकिन जो इनके पीछे इंटेंट है वो सबसे ज्यादा होगा। एक देखो हमेशा रूल ऑफ थंब याद रखो कि जिस भी कीवर्ड का 99%, जिस भी कीवर्ड का वॉल्यूम ज्यादा होगा उस कीवर्ड के पीछे जो इंटेंट होगा वो कम होगा। तो कोशिश ये करनी है कि हमें ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करने जिससे हमारे क्लाइंट को जो है वो सेल्स आए, कन्वर्जन आए। तो हमेशा हमें ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो होते हैं उनको टारगेट करना है। अब मैच टाइप जो होते हैं वो मोस्टली 3 तरीके के होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है ब्रॉड मैच टाइप, ठीक है। दूसरा होता है फ्रेज मैच और तीसरा होता है एग्जैक्ट मैच। अब इनका मतलब क्या होता है? मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया बाय स्पोर्ट शूज, ठीक है। अब कोई अगर सीधा सीधा इसको हम टारगेट करते हैं ना बाय स्पोर्ट शूज, अगर कोई एग्जैक्टली ऐसे लिखता है हम चाहते हैं तभी हमारी ऐड दिखे, तो उसे कहते हैं एग्जैक्ट मैच। मतलब एग्जैक्टली वही कीवर्ड जब तक कोई लिखेगा तभी हमारी ऐड शो हो तो हम उसे टारगेट करेंगे एग्जैक्ट मैच में। अब मान लो कि यहाँ पे जैसे लिखा है बाय स्पोर्ट शूज, अब इसमें आता है बाय स्पोर्ट शूज अंडर 5,000, बाय स्पोर्ट शूज अंडर 10,000, शो मी शूज अंडर 10,000, बाय स्पोर्ट शूज। तो बाय स्पोर्ट शूज अगर एक साथ आ रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कीवर्ड के सेंटेंस के आगे आ रहा है, बीच में आ रहा है, पीछे आ रहा है, लेकिन अगर किसी भी यूजर ने लिख दिया बाय स्पोर्ट शूज अंडर 10,000, 1,000 या आगे पीछे कुछ भी ऐड कर दिया तो उसे कहते हैं भाई फ्रेज मैच, ठीक है। ये टर्म एक साथ आनी चाहिए, बाकी आगे पीछे कुछ भी ऐड हो उसे फ्रेज मैच कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में होता है और जो सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है, जिसको नाम से भी पता चल रहा है ब्रॉड, तो अगर कोई बंदा जैसे यहाँ पे हमने लिखा बाय स्पोर्ट शूज, कोई लिख जाए बाय ट्रेनर शूज ऑनलाइन, बाय रनिंग शूज ऑनलाइन, तो अगर गूगल को ये लगा कि भाई बाय स्पोर्ट शूज जो कीवर्ड हम टारगेट कर रहे हैं और जो यूजर ने क्वेरी लिखी है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपस में, तो गूगल ऐड दिखा देगा। आज से करीबन 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले जो एग्जैक्ट मैच होता था वो प्योरली एग्जैक्ट होता था, जैसे लिखो वैसे ही काम करता था। बट आज के टाइम पे जब गूगल के पास इतना सारा डेटा है और एआई आ चुका है, अब गूगल के मैच टाइप्स इंटेंट के बेसिस पे काम करते हैं, ना कि प्योरली एग्जैक्ट फ्रेज मैच जो होता है या ब्रॉड होता है वैसे अब काम ज्यादातर नहीं करते। जो फ्रेज होता है वो प्रिटी मच अब हल्का हल्का ब्रॉड की तरह काम करता है, जो एग्जैक्ट मैच होता है वो अब थोड़ा फ्रेज मैच की तरीके काम करता। तो ये अब 1-1.5 साल से जो है ना ये चेंजेस अब गूगल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये याद रखो कि पहली चीज जब भी हमें कीवर्ड्स टारगेट करने हैं तो हमें हमेशा यहाँ पे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स को टारगेट करना है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करना। और अगर आप पहली बार किसी अकाउंट में कैंपेन बना रहे हो उसके अंदर डेटा नहीं है तो हमेशा आपको फ्रेज मैच से स्टार्ट करना है या एग्जैक्ट मैच से करना है।
आपको कभी भी ब्रॉड मैच की तरफ नहीं जाना। ब्रॉड मैच की तरफ तभी जाना है जब अकाउंट के अंदर काफी अच्छी सारी लर्निंग हो और आप अच्छे से नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करना जानते हो। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि भाई नेगेटिव कीवर्ड हमेशा ऐड करो। बिना नेगेटिव कीवर्ड ऐड करे तुम्हें कभी भी कैंपेन्स नहीं चलाने, और कीवर्ड रिसर्च करते हुए तुम्हें पता चल जाएगा कि किस टाइप के नेगेटिव कीवर्ड तुम्हें डालने हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, फिर उनके पास सर्च टर्म आते हैं, वो जाके नेगेटिव कीवर्ड्स छांट छांट के ऐड करते हैं। हमें वो काम नहीं करना, हमें स्मार्ट मार्केटर बनना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे स्पोर्ट्स शूज को टारगेट करना है तो गूगल यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रनिंग शूज दिखा रहा है, ट्रेनर्स दिखा रहा है, ट्रेनर्स ऑनलाइन दिखा रहा है, टेनिस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो बास्केटबॉल शूज आ रहा है। तो अगर हमें कोई भी चीज ऐसी लगती है जो रेलिवेंट नहीं है और हम यहाँ से देख के हटा सकते हैं तो हमें हटा देनी। जैसे अगर ट्रेनर आ रहा है देखो तो ट्रेनर हटा दो, ठीक है। रनिंग शूज हटाना चाहते हो हटा दो, वैसे प्रीटी मच रेलिवेंट ही है तो रहने दो। बास्केटबॉल शूज हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, ठीक है। नाइकी देखो आ रहा है, नाइकी के ट्रेनर्स हमें हटाने हैं तो हटा दो, ठीक है। तो जो जो टर्म्स तुम्हें लगता है कि भाई ये कहीं मेरे जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड नहीं है, तुम्हें वो हटा देने। जैसे यहाँ पे देखो बाय जिम शूज, तो जिम जो है और जो स्पोर्ट शूज है, मान लो तुम्हें लगता है कि यार रिलेटेड नहीं है, रनिंग वाला ज्यादा रिलेटेड है, तो जिम वाले को हटा दो। तो कोई भी बंदा अगर जिम लिख रहा है अपनी क्वेरी के अंदर, वो उसको ऐड दिखेगी नहीं, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर तुम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम्हें ये अपना दिमाग लगाना है कि मैं क्या ऐसे कीवर्ड्स मुझे दिख रहे हैं, अगर ये आएंगे मेरे कैंपेन के अंदर तो मेरे बजट मेरा वेस्ट होगा। तो तुम्हें वो जो टर्म्स है ना वो पहले से ही हटा के चलने, तो नेगेटिव कीवर्ड तुम्हें पहले से ही हटा के चलने। जब तुम कैंपेन रन करोगे तो तुम्हें और नेगेटिव कीवर्ड्स मिलेंगे तो तुम वो भी हटा दो, लेकिन पहले से तैयार होके चलो। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि तुम्हें कीवर्ड रिसर्च करते हुए ये जो 3 टर्म मैंने लिखे ना, टॉफ मॉफ बॉफ, इनको दिमाग में अपने बिठा लेना है। टॉप का मतलब होता है टॉप ऑफ द फनल, मॉफ का मतलब होता है मिडल ऑफ द फनल, बॉफ का मतलब होता है बॉटम ऑफ द फनल। मतलब इसका ये होता है कि फनल की जो शेप होती है ना एक तरह से वो ऐसे होती है, ठीक है। तो जो भी ये टॉप की स्टेज पे लोग आ रहे हैं जो तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में अभी तक नहीं जानते बट अब जानना स्टार्ट करेंगे, उसे कहते हैं टॉप। जो मिडल में होते हैं जो तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में अब थोड़ा थोड़ा जानते हैं लेकिन डाइसी है कि भाई खरीदे ना खरीदे, उन्हें कहते हैं मॉफ। और जो लास्ट वाला होता है जहां पे लोग आके डिसाइड करते हैं कि भाई हमें ये प्रोडक्ट अब खरीदना ही है, परचेज करना ही है, तो जब वो कोई टर्म या कीवर्ड लिखते हैं उसे कहते हैं बॉटम ऑफ द फनल या बॉफ। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड टॉफ का है, मॉफ का है या बॉफ का है? तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैंने ये लिखा, तो जिस भी कीवर्ड के सामने व्हाट आ रहा है, हाउ आ रहा है, ठीक है, क्या करें कैसे करें, ठीक है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश हो रही है तो उसे कहते हैं हम टॉप का कीवर्ड। यहाँ पे देखो ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगा लेकिन जैसे मैंने पहले बताया इंटेंट नहीं होगा, तो इसी को कहते हैं भाई टॉप का कीवर्ड, ठीक है। लोग मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में। या जैसे मान लो किसी ने लिखा व्हाट आर स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, यहाँ पे किसी ने लिखा स्पोर्ट्स शूज क्या होते हैं, ठीक है, रनिंग शूज क्या होते हैं, तो कोई इंफॉर्मेशन चाहता है, तो यहाँ पे ये सारे आपके टॉप के कीवर्ड हैं। लेकिन जब कोई आपका जो प्रोडक्ट है उसका कंपैरिजन करे या उसके मतलब कि जानकारी इकट्ठा करे, जैसे कि लेट्स से स्पोर्ट शूज वर्सेस जिम शूज, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे वो जो बंदा है ना जो जिम के शूज ढूंढ रहा है या रनिंग शूज ढूंढ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे चाहता है कि भाई इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मतलब अब वो कंसिडरेशन स्टेज पे है, यहाँ पे वो कंसीडर कर रहा है कि मुझे जिम के शूज खरीदने हैं या रनिंग शूज खरीदने हैं, एथलेटिक शूज खरीदने हैं या रनिंग शूज खरीदने हैं, ठीक है, जिम वर्सेस रनिंग शूज, ठीक है। तो मतलब वो कंसीडर कर रहा है कि मुझे जूते तो खरीदने हैं अब, ठीक है, ये तो मुझे पता है कि जूते खरीदने हैं लेकिन कौन से जूते खरीदने हैं मुझे ये नहीं पता, ठीक है। तो अगर इस टाइप के लोग कीवर्ड्स लिख रहे हैं जहां पे वो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, या वो अगर ऐसे लिखते हैं कि जैसे लेट्स से बेस्ट स्पोर्ट शूज अंडर, अब मान लो लोगों ने ये सर्च करा तो मतलब कि ये बंदा अब कंसीडर कर रहा है कि यार मुझे जूता तो खरीदना है, मुझे स्पोर्ट्स शूज खरीदने हैं, 5,000 के अंदर ही खरीदने, तो अब मुझे बताओ क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अब वो ऑप्शंस देख रहा है, कंसीडर कर रहा है, तो मतलब वो जो है वो मिडल ऑफ द फनल में है, ठीक है। लेकिन अगर अब बंदा ये लिख देता है जैसे बाय स्पोर्ट शूज, ठीक है, या नाइकी स्पोर्ट शूज रिव्यू, कोई रिव्यू देख रहा है,
कोई बाय लिख रहा है, ठीक है, तो मतलब अब वो बॉटम ऑफ द फनल में है, वो अब खरीदने वाला है, थोड़े दिन के अंदर ही वो खरीद लेगा। अगर उसको कोई रिव्यू अच्छा लग गया, प्राइस ठीक लग गया, प्रोडक्ट समझ आ गया, वो ले लेगा, ठीक है। अब जो फोर्थ चीज तुम्हें देखनी है वो ये है कि टॉप ऑफ द पेज बिड कितनी चल रही है। देखो तुमने अच्छा कीवर्ड ढूंढ लिया कि हाँ जिसको लोग देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, खरीद रहे हैं उस कीवर्ड को लिख के, लेकिन क्या फायदा अगर उस कीवर्ड की जो बिड है, जो सीपीसी है, जो कॉस्ट पर क्लिक है, वो इतना ज्यादा हाई है कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट ही 800 रुपए का और सीपीसी वहां पे 50-60 रुपए 100 रुपए का आ रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें 8-10 क्लिक के अंदर ही एक परचेज आ जाए हर बार। तो तुम्हारा जो क्लाइंट है ना वो हमेशा लॉस में रहेगा। तो तुम्हें ये देखना है कि जो तुम प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो उसका प्राइस कितना है, और साथ ही साथ जो कीवर्ड्स तुम टारगेट कर रहे हो उन पे बिड क्या चल रही है। अब बिड तुम्हें देखनी होती है टॉप ऑफ द पेज बिड। जैसे यहाँ पे देखो कीवर्ड ये दिख रहा है, अब इधर तुम स्क्रॉल करोगे ये आती है एक, देखो टॉप ऑफ द पेज लो रेंज में, लेकिन एक साइड में लिखिए टॉप ऑफ द पेज हाई रेंज में। भाई बहुत सारे यूट्यूब पे लोग ना ये बताते हैं भाई लो रेंज में देखो 1 रुपए 1.5 रुपए आ रहा है तो मतलब तुम्हें 1-1.5 रुपए का एक क्लिक पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जब तुम एक्चुअल कैंपेन्स चलाते हो क्लाइंट्स के लिए तो यहाँ पे तुम्हें हो सकता है 12 रुपए तुम्हें जो है टॉप ऑफ द पेज देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम टॉप पे अपनी ऐड दिखाना चाहते हो तभी तुम्हें ट्रैफिक आएगा। तो अगर यहाँ पे 12 है तो तुम्हें 10-11 रुपए के आसपास का जो है ना वो टॉप ऑफ द पेज क्लिक जो है वो पड़ जाता है। अब फिफ्थ और सबसे लास्ट चीज है भाई कि तुम्हें ट्रेंड एनालिसिस करना है। तुम्हें ऐसे कीवर्ड्स के चक्करों में नहीं पड़ना जिनका ट्रेंड ही नीचे आ रहा है, लोग सर्च ही नहीं कर रहे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने सर्च करा बाय स्पोर्ट शूज, तो यहाँ पे देखो एवरेज मंथली सर्चेस यहाँ पे आती है। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 मंथ चेंज आता है कि भाई लास्ट 3 महीने में 18% सर्चेस जो हुई हैं वो कम हुई हैं, मतलब 18% लोगों ने कम सर्च किया। अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे देखो पूरे साल का हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा लोग दिसंबर में सर्च करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखो ग्राफ नीचे आ जाता है। तो यानी कि अगर जून के बाद हम अगस्त के बाद अगर यहाँ पे अपनी ऐड रन करते हैं इस प्रोडक्ट के लिए तो हमें ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। तो ऐसे कीवर्ड्स चूज करने हैं जिनका जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ रहा हो, या अगर कम हो भी रहा है तो ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि वो कीवर्ड्स लोग अब सर्च ही नहीं कर रहे। और इससे तुम्हें एक और चीज पता चलती है कि क्या जो तुम प्रोडक्ट अभी प्रमोट करने वाले हो वो मार्केट में डिमांड में है भी या नहीं। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि कोई तुम ट्रैवल का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, तुम प्रमोट कर रहे हो सूट केसेस, लेकिन अगर लोग इस टाइम पे मान लो गर्मियां चल रही हैं या लोग मान लो ट्रैवल नहीं कर रहे, कहीं जा नहीं रहे, या सर्दियां चल रही लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई अभी डिप आ रहा है सर्च वॉल्यूम में, तो मतलब हमें इन कीवर्ड्स को या इन प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है। तो ये तुम्हें पहले ही पता चल जाता है, तो इस पे भी तुम्हें ध्यान देना है। भाई ये थी वो 5 चीजें तो तुम्हें याद रखनी है जब भी तुम गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड रिसर्च करो। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो चलो बाय।